एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। और जैसे कि हिमाचल की राजनीति में अभी आपने देखा कि तकरीबन 1 दर्जन डॉक्टर एंट्री ले चुके हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पन्नालाल वर्मा जी मौजूद हैं और इनका धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि टिकट पक्का है, परंतु एक आधिकारिक घोषणा जो पार्टी की तरफ से की जानी है वो जरूर अभी हुई नहीं है। परंतु आज हमने समय लिया सुबह के समय, क्योंकि और मैं ये बता दूं कि सुबह के समय डॉक्टर साहब इतने पेशेंट्स थे, बच्चे थे, मौजूद थे, हमने बड़ा थोड़ा सा इनका कीमती समय लेने का कोशिश की। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल धन्यवाद, पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं ये मॉर्निंग में आपके पास आया, नीचे देखा इतने मतलब पेशेंट्स, तो मतलब राजनीति और सेवा मतलब ये आपका दोनों चला हुआ है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अब जहाँ तक मेरे प्रोफ़ेशनल डॉक्टर की बात है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात है, वो तो मैं पिछले 20 लगभग 18-19 सालों से ये सेवाएँ लोगों को दे रहा हूँ। और मैं 16 साल जो है सिविल हॉस्पिटल सरकाघाट में एज़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट सेवा दी है। तो ये तो मेरे साथ घर के, चाहे धर्मपुर क्षेत्र हो, चाहे सरकाघाट क्षेत्र हो, यहाँ के घर के हर बच्चे के साथ मेरा माँ, बाप, दादू-दादी सबके साथ जुड़ाव है। और उनका मेरे ऊपर विश्वास है, इसलिए मेरे को ये भी है कि सुबह के समय मेरे को बच्चों को 2 घंटे, इससे पहले कि मैं अपने कन्वेंसिंग पे बाहर निकलूँ, मेरे को 2 घंटे तक इन बच्चों को देखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, तो शेड्यूल अभी आप मॉर्निंग में बच्चों को देखा, उसके बाद आपको विधानसभा में रहना है, तो शेड्यूल क्या रहता है आपका पूरे दिन का? मैं सवेरे ये फिर बड़े शुरू से मैंने रखा हुआ है कि मैं सवेरे 6 बजे से लेकर के और 8 साढ़े 8 बजे तक बच्चों के लिए समय देता हूँ। और उसके बाद अपना मैं उससे पहले मैं तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद मैं अपने बाहर फील्ड पे निकल जाता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अगली मैं मुद्दे की बात करूंगा। हालांकि आप रिटायरमेंट के एक दिन बाद ही आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, परंतु आप खुद एक पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं। आप एक खुद डॉक्टर प्रोफाइल से हो, और आप इस चीज़ को हमारे को थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त अगर हम हिमाचल की बात करें, 12 डॉक्टर, राजनीति से थोड़ा सा हटके, कि 12 डॉक्टर, 1 दर्जन तकरीबन डॉक्टर राजनीति के क्षेत्र में आ गए, तो ये कहीं ना कहीं मतलब मेडिकल सर्विसेज को कहीं मतलब प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी, पेशेंट्स को क्रिएट नहीं होगी, जो वीआरएस लेके जो है वो इस चीज को ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, नहीं, अब हमारे बच्चे बहुत सारे डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वो ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की पॉलिसी जो है तभी शुरू की है, जनवरी 18 से शुरू 2022 से शुरू की है। इससे पहले कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट के पास नहीं थी। जब सरकार को लगा कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स आगे हुए हैं, स्पेशलिस्ट भी आगे हुए हैं, तभी इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया। और मैंने भी 32 साल, पिछले 32 साल की सेवा दी है इस प्रोफेशन के लिए। और मैंने सोचा कि अब आप एक डॉक्टर के नाते आप सिर्फ एक फील्ड में ही काम कर सकते हो, लेकिन जब आप राजनीति में जाते हो तो मेरे मन में कई तरह के विचार लोगों के प्रति हैं कि कई, अब आप देखिए, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो आपकी महंगाई की बात हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो बच्चों की बात हो, तो मेरे को लगा कि ऐसा सब कुछ करने के लिए अब उपयुक्त समय है जब मेरे को राजनीति में चले जाना चाहिए। चलिए सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछूंगा कि आपको ऐसा क्या लगा कि हिमाचल प्रदेश में आपको कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन कर ली? पार्टियां तो भाजपा, आम आदमी पार्टी भी थी, क्यों आपको ऐसा लगा कि आपने कांग्रेस ही ज्वाइन कर? मैं हमेशा से राजा वीरभद्र सिंह की जो विचारधारा है, उससे हमेशा प्रभावित रहा हूँ। आपने कभी भी अगर उनके इंटरव्यू सुने होंगे, उनका हमेशा पहला लाइन होती थी, सर्वत्र हिमाचल का सर्वत्र विकास। और वो हमेशा कभी भी ऊपर और नीचे की बातें, इस तरह की बातें कभी नहीं करते थे, और पूरे हिमाचल की ओवरऑल डेवलपमेंट पे उनका था। और वो हमेशा बूढ़े से लेकर के बच्चे तक को साथ लेकर के अपनी राजनीति किया करते थे। तो मैं उनकी राजनीतिक विचारधारा से बहुत प्रभावित था, इसीलिए मेरे को लगा कि मेरे को कांग्रेस में जाना है। नहीं, अभी यहाँ पे आपने बोला कांग्रेस में जाएंगे, वरिष्ठ अगर हम बात करें, चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी की बात करें, प्रतिभा सिंह जी की बात करें, सुक्खू जी की बात करें, जैसे कांग्रेस से नेता निकल रहे हैं, अभी आपने देखा कि काफी नेता निकल रहे हैं, तो कहीं ये पार्टी के हाईकमान के जो नेता हैं, कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को संभालने में ही कहीं ना कहीं नाकामयाब नहीं हो रहे हैं? नहीं, नहीं, हमारा जो हाई कमांड है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और बहुत पारदर्शिता से काम हो रहा है। लेकिन कुछ कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत, जब आदमी व्यक्तिगत कारणों पे आ जाता है, तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। मेरा ये काम नहीं हुआ है, मेरा वो काम नहीं हुआ है, मेरे को ये हुआ है, वो हुआ। वही लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, अदरवाइज़ जो लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो है, इस तरह की चीज़ें नहीं करते। आपने कहीं भी देखा होगा, जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उनके व्यक्तिगत कारण है उसके लिए। उनके लिए कभी भी पार्टी का कारण कोई नहीं है। अगली चीज मैं पूछूंगा, धर्मपुर कांग्रेस में अगर हम बात करें तो कहां पे स्टैंड कर रही है इस वक्त कांग्रेस? क्योंकि यहां पर महेंद्र सिंह ठाकुर, जिसको बोलते हैं कि पार्टी के जादूगर है, चाहे इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं, चाहे कांग्रेस से खड़े हो जाएं, चाहे भाजपा से खड़े हो, जीत जाते हैं। तो इस वक्त सूत्रों के हवाले से तो ये है कि कहीं ना कहीं आप टक्कर दे रहे हैं आप महेंद्र सिंह जी को। तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस वक्त धर्मपुर में कहां तक स्टैंड की हुई है अभी?
कांग्रेस का इस टाइम जो है मजबूती संगठन बहुत मजबूत है धर्मपुर कंस्टिट्यूंसी में। और इसमें भाई चंद्रशेखर ने पिछले 15-16 सालों से लोगों के साथ मिल करके इस संगठन को बहुत मजबूती से खड़ा किया हुआ है। और उसके लिए वो बिल्कुल उसको उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो काम किया है। और उस संगठन इस लेवल पे आ गया है कि बिल्कुल हम इस टाइम पूरे जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें कांग्रेस की एक लहर जैसी बनी हुई है। और इसमें जरूर हम वो होंगे, सफल होंगे। डॉक्टर साहब, तो चंद्रशेखर जी भी कहीं न कहीं टिकट की जो है दावेदारी वहाँ पे कर रहे हैं। हालाँकि हाईकमान ने एक संदेश दे दिया हुआ कि डॉक्टर पन्नालाल वर्मा ही उम्मीदवार होंगे। तो आप ये क्या देखते हैं कि ये अभी कभी न गुटबाजी दिख रही है आपको कांग्रेस की धर्मपुर में? मेरे को कोई गुटबाजी नहीं दिखी। देखो, टिकट मांगना हर व्यक्ति का अधिकार है। चंद्रशेखर ने भी मांगा है, मैंने भी मांगा है, कई और लोग प्रत्याशी जिन्होंने मांगा है। ये डिसाइड करना हाईकमान का काम है कि जिसको टिकट मिलता है। मेरे को मिलता है तो मैं ठीक है, अगर किसी और को मिलता है मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा दीवार की तरह। अभी कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह जी के पुत्र हमारी डिबेट हुई थी, रजत ठाकुर यहाँ पर आए थे और उन्होंने सीधा आरोप लगा दिया था कि डॉक्टर पन्नालाल वर्मा जी को अगर सेवा करनी है तो वो सेवा करें, राजनीति में क्यों आ रहे? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर डॉक्टरी के रूप में तो मैंने 32 साल अपनी सेवाएं दी दी लोगों को। वो तो मैं करता ही रहूंगा, उस सेवा को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो तो मैं घर दरवाजे पे भी दे दूंगा जा करके। लेकिन मेरे मन में विचार है कि आप एक एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही सीमित क्यों हैं। आप उस क्षेत्र से निकल के, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं किसी महंगाई के मुद्दे पे, आपकी बेरोजगारी के मुद्दे पे, महिलाओं के मुद्दे पे, कर्मचारियों के मुद्दे पे, बच्चों के मुद्दे पे, हर जगह मेरी अपनी वो होना चाहिए। मेरे मतलब लोगों को सेवा देने का मेरे पास होना चाहिए। तो मैं इसीलिए अडॉप्ट किया कि मैं मल्टीपल काम कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने अडॉप्ट किया कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सब कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं कि जैसे कि आप खुद वैसे धर्मपुर विधानसभा से संबंध रखते हो, सरका घाट में काफ़ी लोगों में, मंडी में, यहाँ पे एरिया में लोकप्रिय हो। कहीं ना कहीं पार्टी ये इल्ज़ाम लगाती है कि ठाकुर महेंद्र सिंह जो सरका घाट का हक था जितना था वो कहीं ना कहीं धर्मपुर की तरफ ले गए। क्या कहेंगे आप इस चीज़ के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जब अब राजनीति में आया हूँ, मैं देखूँगा कि इन चीज़ों में क्या कहाँ हुआ है। मेरे को इस बारे में अभी ज़्यादा कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सरकाघाट की हैं, सरकाघाट, जो धर्मपुर की हैं, वो धर्मपुर में भी होनी चाहिए। उसमें प्रायोरिटी क्या रहेगी डॉक्टर साहब आपकी? सबसे मोस्ट 3 प्रायोरिटीज़ बताइए कि अगर आपको जनता मौका देती है धर्मपुर विधानसभा से, क्या करेंगे क्या आप उसके लिए आप? सबसे पहले तो मैं हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में जो है, मैं कहता हूँ कि हम बहुत पिछड़े हुए, धर्मपुर क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज के हालात भी यही हैं कि हमारे किसी भी पेशेंट को रात को अगर चेस्ट पेन उठ जाती है, तो उसका इलाज मंडी हमीरपुर से पूरे कभी नहीं हो रहा है। चाहे वो चेस्ट पेन फंक्शनली क्यों ना हो, जिसके लिए किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। लेकिन वो व्यवस्थाएँ अभी तक भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई हैं। इसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था भी ऐसा है कि आज आज तक हमारे बच्चों को कोटा और बड़े दूर-दूर तक जो है कोचिंग के लिए और अन्य शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। इस तरह की व्यवस्था, मेरी प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी मुख्य रहेंगी, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा के ऊपर रहेंगी। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि कांग्रेस धर्मपुर से भाजपा के उम्मीदवार को कितने मतों से हरा देगी? चलो, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा कि कितने मतों से हराएगी, लेकिन हराएगी ज़रूर। धन्यवाद सर आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से बात करने के लिए। थैंक यू सो तो मच। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पन्नालाल वर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिन्होंने ये बता दिया कि सेवा मेडिकल के क्षेत्र में ही सेवा करना इनका परम धर्म है। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जनता किसको मौका देगी। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।